शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो रहमान है, रहीम है, मालिक यौमिद्दीन है, जो सत्तार है, गफ़ार है, कहार है, जब्बार है, जो अहदो वहदो ला शरीक है, जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी और आप सबकी जान। सबसे पहले मैं मोहतरमा मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा और चौधरी अमीन गुजर साहब और आप तमाम साहिबान, तमाम ग्रामी क़द्र मेहमानान ग्रामी, मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने अपनी मसरूफ़ियात में से वक्त निकाला, आप तशरीफ़ लाए, रोज़े के साथ तशरीफ़ लाए, हम आपके मशकूर हैं। मगर हम आपके और ज़्यादा मशकूर हैं कि आप हमारे साथ उस काम में आके खड़े हुए हैं, उस जिसे आजकल जंग कह रहे हैं, उसमें हमारे साथ आए हैं, हमारे शाना बशाना आए हैं, जिसने पूरी दुनिया को अपने लपेट में ले लिया है। मौत के खूंखार पंजों में सिसकती है हयात, आज है इंसानियत की हर अदा सहमी हुई। ख़वातीन हज़रात, जब ये कोरोना का मसला पैदा हुआ, कोरोना की वबा फैली और इसने तमाम दुनिया को, तमाम आलम को अपनी लपेट में ले लिया और WHO ने इसको पैंडेमिक डिक्लेयर कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता ये हमारे मुल्क में भी बीमारी आ गई, वबा आ गई और इसने खौफ के पंजे हम सब पे गाड़ दिए। जैसे अभी डॉक्टर बुखारी साहब बता रहे थे कि शायद ये बीमारी इतनी बजाते खुद खौफनाक न थी जितना हम इससे डर गए। और खौफ और डर किसी भी चीज़ में, किसी भी जंग में इंसान को पीछे की तरफ धकेल देता है। हमें इस कोरोना वायरस से हमें मुकाबला करना है, हमें इसका खौफ ख़त्म करना है। जब ये बात शुरू हुई तो आगा जवाद नकवी साहब, जो कि चेयरमैन हैं, जिन्होंने मुफाजतुल हयात हस्पताल बनाया हुआ है, वो एकदम सामने आए और उन्होंने इस बात की ठानी कि हम हुकूमत के साथ साथ इस मुआशरे में अपना किरदार अदा करते हुए हम भी करंतना सेंटर जो है वो बनाएंगे। खिदमत खल्क से होती है खुदा की खिदमत, खिदमत खल्क से होती है खुदा की खिदमत, इश्क़ मखलूक इबादत में आ जाता है। ये भी जो खिदमत इंसानियत है, ये भी इबादत खुदाबंदी है, ये भी आपको उस तरफ लेकर जाती है। आगा साहब ने आवाज़ दी और दोस्त अहबाब आप लोग साथ चल पड़े। वो कहते हैं मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया और आपके आवाज़ पे लोग आए और हम आज 93 बेड क्वारंटाइन सेंटर बनाने में कामयाब हो गए, जिसमें आप इस वक्त बैठे हैं, जिसकी इफ्तिताही तकरीब में। ख़वातीन हज़रात, ये कोई छोटी बात नहीं है। आपको सुन के ये हैरत होगी कि इस मादा प्रस्त दौर में इस करंतना सेंटर को मुकम्मल फ्री ऑफ कास्ट रखा गया, जिसमें हम आपको हर सहूलत देंगे उस शख्स को जो यहाँ दाखिल होगा, और हम उसको खुराक भी देंगे और उससे हम उससे चार्ज उसको नहीं किया जाएगा। आपको मालूम है कि आप ही के शहर में हज़ारों रुपए पर डे के हिसाब से चार्ज किए जा रहे हैं। मुफाजतुल हयात हस्पताल के मुतालिक भी मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ। मुफाजतुल हयात हस्पताल भी आगा जवाद नकवी साहब के ब्रेन चाइल्ड है।
आपको, आप यहाँ पे आए होंगे, कुछ लोग हो सकता है पहली मर्तबा यहाँ आए हों, तो आपने देखा होगा ये लाहौर में होते हुए भी लाहौर का मज़ाफ़ात है। आपने यहाँ पे ये सोचा कि क्यों ना यहाँ एक हस्पताल बनाया जाए जो यहाँ के लोगों को एक मेयारी सहूलत मुहैया कर सके, और उसकी बुनियाद दो बातों पे रखी, नो प्रॉफिट नो लॉस बेस पे इस अस्पताल को चलाया जाए। आपको सुन के हैरत हो शायद कि यहाँ पर हमारे जो शाम को कंसल्टेंट्स बैठते हैं वो FCPS और फॉरेन क्वालिफाइड होने के बावजूद 500 रुपये अपनी कंसल्टेशन फ़ीस लेते हैं। हमारा जो है 500 से 1000, मैक्सिमम 1000 है अगर कोई लेता है। तो ये आपको इस दौर में आपको सुनकर यकीनन हैरत हो रही होगी कि वो इतने कम रेट पे हैं। क्यों? हम चाहते हैं कि आगा साहब ये चाहते हैं कि लोगों की खिदमत की जाए जिससे प्रॉफिट ना हो। दूसरा जो इस मुफाजतुल हयात हस्पताल का सबसे बुनियादी नुक्ता रखा गया वो ये था कि ख़वातीन के लिए इलाज की सहूलतें मुकम्मल तौर पे अलग रखी जाएं और उनको देखने वाला तमाम अमला, उनको डील करने वाला तमाम अमला, खा वो स्वीपर से लेकर और ऊपर तक तमाम फ़ीमेल हों, तमाम ख़वातीन हों। ख़वातीन के इज़्ज़त व एहतराम के साथ उनको हया और हयात के तसव्वुर को लेकर इसकी बुनियाद रखी गई। और यहाँ हमारे मुकम्मल दो पोर्शन हैं, एक में मर्दाना मेल पोर्शन है, एक फ़ीमेल पोर्शन है। फ़ीमेल पोर्शन में हमारे जितने भी शोबे हैं वो तमाम के तमाम, उसमें सिर्फ ख़वातीन हमारे मुलाजिम हैं, ख़वातीन अमला है, ख़वातीन हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, खा वो लेबॉर्ट्री में हो, खा वो एक्सरे करने वाला हो, अल्ट्रासाउंड वाले हों, ऑपरेशन करने वाले हों या वैसे देखने वाले हों, मुकम्मल तौर पर उन ख़वातीन को उनके ज़रिए देखा जाता है। और इसके अलावा स्टेट ऑफ द आर्ट ऑपरेशन थिएटर हैं, जो आजकल की ज़रूरियात हैं वो इस अस्पताल में सब प्रोवाइड की गई हैं। इसके अलावा मुफाजतुल हयात हस्पताल के अलावा जो जब ये करंटीना शुरू, ये जब कोरोना का वबा शुरू हुआ तो एक स्काउट्स की स्प्रे टीम बनाई गई जो कि आगा साहब के सरपरस्ती में कराची से लेकर गिलगित और बिल्तिस्तान तक काम कर रही है, जिसने स्प्रे किया है और मसाजिद, इमाम बारगाहें, इबादत गाहें, थाना, कचहरी, बाज़ार, स्कूल, बेबहा जगह ये काम किया गया। इसके अलावा मुखय्यर हजरात ने लोगों के घरों में सामान पहुंचवाया। तो ये तमाम चीज़, इस तमाम के पीछे खा वो करंटीना सेंटर हो, खा वो मुफाजतुल हयात हस्पताल हो, खा वो स्काउट्स हों जिन्होंने एंटीसेप्टिक स्प्रे किया, या वो लोग जो घरों में जाते रहे। इसके अलावा आपने देखा आजकल जो सोशल मीडिया है उसने, जैसे प्रोफेसर मुलाजिम बुखारी साहब ने बताया, एक खौफ हरास की माहौल पैदा कर दिया। हर शख्स इतना खौफज़दा हो गया कि वो उसको अपनी मौत सामने नज़र आने लगी। आगा साहब ने अपने यहाँ पे सोशल मीडिया पे एक मीडिया टीम बनाई जो कि इस खौफ को ख़त्म करने के लिए बाकायदगी से मैसेज कन्वे करते हैं, पोस्ट करती हैं, ताकि लोगों को इससे खौफ ख़त्म हो जाए। तो मैं दरख्वास्त करूँगा कि हम सब मिल के लेट्स हैव अ बिग हैंड फॉर आगा जवाद नकवी। मैं क्योंकि वक्त गुजरता जा रहा है और अभी मेहमान गिरामी ने भी तकरीर करना है, तो मैं अपने गुजारिशात को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। हम सिर्फ मैं मैडम मसरत आपसे ये कहूँगा कि अभी हमने ये 93 का किया है। आगा जवाद नकवी साहब ने कहा कि अगर खुदा न खास्ता खाकम बदन हमें ज़रूरत पड़ती है, हम बढ़ा इसको, हमें और ज़रूरत होती है, तो ये पूरी बिल्डिंग वो हैंड ओवर करने के लिए तैयार हैं, जिसमें कि थाउजेंड्स जो हैं वो पेशेंट एट ए टाइम आ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो मदरसे हैं वो क्योंकि आजकल बंद हैं, उनके तमाम क्लासरूम, ये वो सब चीज़ शामिल है।
हम आपके शान बशाना हैं, हम कौम के साथ हैं, कौम का हिस्सा हैं। और आगा जवाद नकवी साहब की जो एक बिगन हाउस है, वो मीनार नूर है, रोशनी है, जो हमें ये राह दिखाते हैं और हम जो है इस पे चल रहे हैं और इंशाल्लाह हम कौम को कभी मायूस नहीं करेंगे। थैंक यू वेरी मच।